नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जरा सोचिए में आप सभी का स्वागत है। मेरे शॉर्ट्स का विषय था बच्चों को दिया जाने वाला गृह कार्य, कि बच्चों को होमवर्क देने का फायदा है या नहीं। बच्चों को जब हम होमवर्क देते हैं तो घर जाकर बच्चा या तो कॉपी करता है या फिर माता पिता उस होमवर्क को करते हैं। ऐसे में आप बताएं कि बच्चा क्या सृजन कर रहा है, बच्चा क्या सीख रहा है। वो कुछ सीख ही नहीं रहा। यहाँ पर दरअसल माध्यम है बच्चे को व्यस्त रखने का। जो होमवर्क दिया जा रहा है ना, वो उसको सिर्फ और सिर्फ व्यस्त रखने का एक माध्यम है। और माता पिता भी चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े, क्योंकि माता पिता विद्यालय में इतनी भारी भरकम फीस देते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे को होमवर्क मिले और बच्चा उनके सम्मुख पढ़ता हुआ मिले, पढ़ाई करता हुआ मिले। और विद्यालय, स्कूल वाले पेरेंट्स की इस मानसिकता को भली भांति समझ चुके हैं कि जितना ज्यादा होमवर्क दिया जाएगा बच्चा उसमें व्यस्त होगा। और कहने का तात्पर्य है कि विद्यालय में बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है। विद्यालय में एक असाइनमेंट नाम का फोल्डर छपवा रहे हैं कुछ विद्यालय। उसमें हर विषय होता है, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक ज्ञान, विज्ञान, यहाँ तक कि कला, कुछ अन्य भाषाएं लगी हुई हैं तो वो, संस्कृत आदि सभी विषय कम से कम। तो अगर विद्यालय में बच्चे को एक दिन पढ़ाया जाता है, दूसरे दिन उसका असाइनमेंट दे दिया जाता है और बच्चा उस असाइनमेंट को बिना सोचे समझे करता रहता है। वो बेचारा स्कूल से आता है, थोड़ा बहुत खाना पीना खाकर ट्यूशन जाता है, ट्यूशन से थका मांदा आता है और एक कार्यशील मजदूर की भांति कार्य करने को लग जाता है, क्योंकि कार्य पूरा भी तो करना है। अब आप ही बताइए, सर बताइए कि बच्चा होमवर्क करने की प्रक्रिया में क्या नया सीख रहा है, क्या सृजन कर रहा है आजकल वह बच्चा। उल्टा होना तो ये चाहिए कि बच्चे को स्कूल में ही कुछ सिखाया जाए, क्योंकि बच्चा घर में आकर चैट जीपीटी खोलता है, उसमें से कॉपी करता है, लिखता है और होमवर्क पूरा करता है। अगर किसी कारणवश नेट नहीं चल रहा है तो विद्यालय में आता है, अपने पड़ोसी साथी की बच्चे की कॉपी उठाता है, करने लग जाता है। तो होना क्या चाहिए? क्या वो कुछ सीख रहा है? वो कुछ नहीं सीख रहा। मैंने पहले कहा था कि वो दरअसल स्कूल में सिखाना चाहिए ये सारी चीजें। स्कूल में बताया जाए उसको कि कैसे करा जाए, चाहे उसको विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से या अपने विषय को आप रोचक बनाए, बच्चा घर से कुछ खोज कर लाए और विद्यालय में आकर उसको डिस्कस करे अपने साथियों के साथ। जब विद्यालय में बच्चा कुछ सीख कर आएगा ना, तो वो अपने घर में आकर उसको खोज करेगा, उसके डिफरेंट पहलू की जांच करेगा, माता पिता से पूछेगा, क्योंकि होमवर्क करने के लिए तो दिया नहीं गया, होमवर्क को ढूंढने के लिए दिया गया है। होमवर्क को आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करें यहाँ पर आप, कि आप चाहे वो माता पिता जीपीटी खोलो या कोई भी खोले या किसी की भी सहायता से बच्चा बोल रहा है, उस वक्त जब वह विद्यालय में बोलेगा तो वह कुछ नया सीखेगा। और जब बच्चा कुछ नया सीखेगा तो अपने साथियों से भी चर्चा करेगा, अपने शिक्षकों से भी चर्चा करेगा। वह चाहेगा कि उससे पूछा जाए। यहाँ पर औसत स्तर या औसत स्तर से नीचे निम्न स्तर के बच्चे भी आगे आने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बच्चा कुछ नया सीख रहा है। सोचिए कितना अद्भुत होगा वह दृश्य जब बोरिंग कक्षा भी
विश्व में तब्दील हो जाएगी, एक नए विश्व में तब्दील हो जाएगी। इसको हम कह सकते हैं कि सृजनात्मक शिक्षा का विकास हो रहा है। विद्यालय सृजनात्मक शिक्षा को चला रहा है, जहां पर छात्र को कुछ भी बोझ ना लगे, सिर्फ 33% अंक लाने के लिए ही बच्चा मेहनत ना करे, कुछ सीखा जाए, जहां पर बच्चा रोज कुछ सीखे, रोज किसी चीज का सृजन करे। और मेरी बात माने, आपका बच्चा रोज जब कुछ नया सीखेगा तभी हमारी शिक्षा का उद्देश्य पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पर रटंतो प्रवृत्ति खत्म होगी, नकल करने की प्रवृत्ति का अंत होगा। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने विद्यालय में, अभिभावक संघ में, पीटीएम में अपनी टीचर से, क्लास टीचर से जो आपकी पीटीएम ले रही है, या विषयाध्यापिका से यह बात जरूर करें कि होमवर्क ना देते हुए उसे कुछ खोजने के लिए दिया जाए और उसे विद्यालय में डिस्कस करने के लिए कहा जाए, ताकि औसत से औसत निम्न स्तर का बच्चा भी विद्यालय में बोल सके। मैंने अनुभव किया है, जिस वक्त मैं पढ़ाया करती थी, कि जो निम्न स्तर का छात्र होता है ना, वो 2 सेकंड भी नहीं बोल पाता। यहां पर वह कुछ बोलेगा, यहां वह कुछ सीखेगा। तो एक बार आप कोशिश करके देखिए, जरूर होगा। धन्यवाद।